जब तुम सच में अकेले बैठते हो और अपने दिल से एक सवाल पूछते हो कि आखिर इस दुनिया में कौन तुम्हारा है, तब जो जवाब भीतर से आता है वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन इसी कड़वाहट में एक अजीब सी आजादी छिपी होती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है, उसी दिन तुम्हारे अंदर से डर खत्म होने लगता है। हम जिंदगी भर लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को कसकर थामे रखते हैं। हमें लगता है कि अगर ये लोग हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन सच यह है कि यही पकड़, यही उम्मीद धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है। क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं टूटने का डर भी होता है, और जहां डर होता है वहां कभी शांति नहीं होती। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई अपना बदल जाता है, दूर चला जाता है या तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? दर्द इस बात का नहीं होता कि वो चला गया, दर्द इस बात का होता है कि तुमने उसे अपना मान लिया था, तुमने उसके साथ अपने मन को बांध लिया था, और जब वह बंधन टूटता है तो तुम्हारा मन भी बिखर जाता है। यही वह जगह है जहां से समझ शुरू होती है, जहां तुम्हें यह देखना होता है कि गलती सामने वाले की नहीं थी, उसने तो वही किया जो उसकी प्रकृति थी। असली गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने उसे अपनी खुशी का आधार बना लिया। तुमने अपनी शांति को किसी और के व्यवहार पर टिका दिया, और जब वह व्यवहार बदला तुम्हारी दुनिया हिल गई। रिश्ते अपने आप में बुरे नहीं होते। समस्या तब शुरू होती है जब तुम रिश्तों में खुद को खो देते हो, जब तुम अपने अस्तित्व को भूलकर किसी और के इर्द गिर्द जीने लगते हो। तब तुम अपने ही जीवन के दर्शक बन जाते हो, और जो व्यक्ति अपने जीवन का दर्शक बन जाता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी जरूरत और अपनी स्थिति के अनुसार चलता है। आज कोई तुम्हारे साथ है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। कल जब उसकी जरूरत बदल जाएगी, उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। ये कड़वा लगता है, लेकिन यही जीवन का नियम है। और जब तुम इस नियम को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ताकत जन्म लेती है। फिर तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तुम किसी से उम्मीद नहीं करते, तुम सिर्फ जीते हो, अपने भीतर से जीते हो। और यही जीना सबसे सुंदर होता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब तुम अपने आप को वापस पाते हो, तुम अपने मन को आजाद करते हो। और जिस दिन तुम्हारा मन आजाद हो जाता है, उस दिन कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हें धीरे से अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि तुमने कितने लोगों को अपने अंदर बसा रखा है, कितनी उम्मीदें, कितनी यादें, कितनी पकड़। और फिर एक एक करके उन सभी पकड़ को ढीला करना होगा। यह आसान नहीं होगा, मन बार बार पीछे भागेगा, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब तुम सबको छोड़ना सीख जाते हो, तब पहली बार तुम खुद के साथ रहना सीखते हो। और जो व्यक्ति खुद के साथ रह सकता है, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं होती। वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी अधूरा नहीं होता। यही असली आजादी है, यही सच्ची शांति है, यही वह स्थिति है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। लेकिन इस शुरुआत को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की एक और परत को देखना होगा, जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। क्योंकि बाहर के रिश्ते छोड़ना उतना कठिन नहीं होता जितना भीतर बनी आदतों को छोड़ना कठिन होता है। मन ने एक तरीका सीख लिया है जीने का। वो हर समय किसी न किसी से जुड़ा रहना चाहता है, कभी किसी इंसान से, कभी किसी याद से, कभी किसी उम्मीद से। यह जुड़ाव ही उसे यह भ्रम देता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन यही जुड़ाव धीरे से एक बंधन बन जाता है जिसे तुम पहचान नहीं पाते। जब तुम किसी को छोड़ने की कोशिश करते हो, तब असल में तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने मन की आदत को छोड़ रहे होते हो। और मन इतनी आसानी से अपनी आदतें नहीं छोड़ता। वह बार बार तुम्हें उसी पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। कभी तुम्हें यादों में खींचता है, कभी तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सब पहले जैसा हो सकता है। यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस समय तुम्हें बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने ही विचारों को देखना पड़ता है, बिना उनके पीछे भागे। यह देखना होता है कि जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ एक आदत है, कोई सच्चाई नहीं। धीरे धीरे जब तुम इस बात को समझने लगते हो, तब एक दूरी बनने लगती है। वही दूरी तुम्हें आजाद करती है। तुम देखते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए इतना जरूरी लगता था,
वह अब सिर्फ एक स्मृति बनकर रह गया है। और स्मृतियों का कोई वजूद नहीं होता, वे सिर्फ मन का खेल होती है। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है। पहले जो बेचैनी थी, जो हर समय किसी के होने या न होने पर टिकी थी, वो धीरे से खत्म होने लगती है। अब तुम्हें किसी के साथ होने से खुशी नहीं मिलती और किसी के जाने से दुख नहीं होता। तुम अपने भीतर स्थिर होने लगते हो। यही स्थिरता तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में नहीं है। तुम अपने अनुभवों के मालिक बन जाते हो। कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता और कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद इसकी अनुमति न दो। इस अवस्था में रिश्तों का मतलब भी बदल जाता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उसकी जरूरत है। अब तुम जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर देने के लिए कुछ है। अब तुम्हारा रिश्ता मांग पर नहीं बल्कि समझ पर टिका होता है। जब मांग खत्म होती है तभी प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि मांग हमेशा डर से आती है और प्रेम हमेशा स्वतंत्रता से आता है। जहां डर है वहां पकड़ होगी, जहां स्वतंत्रता है वहां सहजता होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम उससे दूर भाग रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम उसे उसकी जगह दे रहे हो और खुद को अपनी जगह दे रहे हो। तुम किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे और किसी को अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे। इस संतुलन को पाने में समय लगता है, लेकिन यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं हिलते। अब तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर होता है, बाहर नहीं। और जब तुम्हारा केंद्र भीतर होता है तब तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। अब तुम्हारा हर कदम किसी के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की समझ से उठता है। यही समझ तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां कोई बंधन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक शांत और स्थिर जीवन होता है। इसी स्थिरता के भीतर एक नई समझ जन्म लेती है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, क्योंकि देखने वाला ही बदल चुका होता है। पहले तुम्हारी नजर हर समय लोगों पर रहती थी, कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ है, कौन दूर जा रहा है। लेकिन अब ध्यान बाहर से हटकर भीतर आ जाता है। अब तुम खुद को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी आदतों को। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां दूसरों की वजह से नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं की वजह से थी। तुमने ही अपने मन में एक कहानी बना ली थी कि लोग तुम्हारे साथ हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे तुम चाहते हो। लेकिन जीवन कभी किसी की कहानी के अनुसार नहीं चलता। ये समझ जितनी गहरी होती जाती है उतने ही तुम्हारी पकड़ ढीली होती जाती है। अब तुम किसी से ये उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें समझे। अब तुम किसी से ये नहीं चाहते कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि तुम्हें ये साफ दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने सफर पर है और हर सफर अलग होता है। इस बिंदु पर आकर एक और बदलाव होता है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं सताता। पहले जो खालीपन लगता था वही अब एक सुंदर शांति में बदलने लगता है। तुम उस खाली जगह से भागते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हो, और धीरे धीरे वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि उस खालीपन में कोई शोर नहीं होता, वहां कोई मांग नहीं होती, वहां सिर्फ तुम होते हो अपने असली रूप में, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। और जब तुम अपने इस रूप को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती।